Hello everyone, welcome to my channel where learning is fun. Today we are going to do science. That is our chapter number 1, that is matter. Okay, so let's start. What is matter? Matter क्या होता है? So mass plus space is matter. Now what is mass? Mass is the quantity. कोई भी ऑब्जेक्ट का कुछ क्वांटिटी होता है, राइट? वो उसका क्वांटिटी प्लस वो स्पेस लेता है, उन दोनों को मर्ज करके मिला के मैटर होता है. ओके, लेट्स सी. एवरी डे वी सी अ वैरायटी ऑफ थिंग्स अराउंड अस. हम लोग रोज़ हमेशा हमारे यहाँ पे हमारे आजू बाजू हम लोग वैरायटी देखते हैं बहुत सारी चीज़ों की, राइट? दे डिफर इन साइज, शेप, कलर एंड मैनी अदर थिंग्स. उनका जो साइज़ होता है, उनका शेप, उनका कलर हमेशा चेंज होता है और बहुत सारी चीज़ें, राइट? जैसे कि आप अपनी पेंसिल ले लो, अपनी इरेज़र ले लो, स्केल ले लो, कंपास बॉक्स ले लो, बुक ले लो. सबका साइज़ अलग है, सबका शेप अलग है, सबका कलर अलग है, राइट? ओके, बट देयर आर सम कॉमन फीचर्स. लेकिन इनमें एक चीज़ कॉमन है, that are shared by all the things, जिसमें सारी चीज़ों में वो चीज़ है जो कॉमन है. Two such features are mass and space. वो कौन से features हैं जो सारी objects में होते हैं? That the first one is mass and the second one is space. Okay, now we are going to study about what is mass. All objects have mass. सारे objects में mass होता है. Mass क्या है? What is mass? Mass is the quantity that tells us how heavy और लाइट एन ऑब्जेक्ट इज़. मास हमें ये बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना हैवी या कितना लाइट है. ओके, उसकी क्वांटिटी के हिसाब से वी कैन जज. नाउ अगर आप अपने एक हाथ में इरेज़र लो और एक हाथ में अपनी बुक लो, डेफिनेटली कौन हैवी होगा? दैट इज़ योर बुक एंड द इरेज़र विल बी लाइट इन वेट, राइट? For example, your eraser, sharpener, scale are light in weight. आपके eraser, sharpeners और जो भी scales हैं वो कैसे हैं weight में? light हैं. ओके, बहुत light हैं, हल्के हैं. While your book, bag and water bottle are heavy. आपके जो बैग होते हैं, आपकी वाटर बॉटल, आपके बुक, वो क्या होते हैं? हैवी होते हैं, राइट? सो हेयर वी स्टडीड अबाउट मास. मास क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट की क्वांटिटी, भले वो हैवी हो या लाइट हो, बट उसकी क्वांटिटी दैट इज़ नोन एज मास. ओके, ऑल ऑब्जेक्ट्स मेक अप स्पेस. कोई भी ऑब्जेक्ट है स्पेस लेता है, राइट? अभी जैसे हमारा फ़ोन ही है, वो भी एक स्पेस लेता है. आपकी एक पेंसिल है आपके कंपास बॉक्स में, वो भी एक स्पेस लेती है, राइट? फॉर एग्ज़ाम्पल, योर क्लोथ्स टेक अप स्पेस इन द कबर्ड. आप अपने क्लोथ्स कबर्ड में रखते हो तो वो क्लोथ्स भी क्या करते हैं? स्पेस लेते हैं ना. योर बुक्स टेक अप स्पेस ऑन द टेबल. आप अपने बुक्स अगर टेबल पे रखोगे तो बुक्स क्या ले रहे हैं? स्पेस ले रहे हैं ना. एंड यू टेक अप स्पेस ऑन द चेयर. और आप स्पेस कहाँ लेते हो? चेयर पे बैठ के या फिर स्कूल की बेंच पे बैठ के, राइट? सो ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट हैव मास, मतलब उनका क्वांटिटी होता है, प्लस दे ऑक्यूपाई स्पेस, वो स्पेस लेते हैं. दैट इज़ नोन एज मैटर. क्लियर? एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर. I think it's clear now. What is matter? Everything around us is matter. हमारे अराउंड में जो कुछ भी है ना वो मैटर है, लाइक एयर, वाटर, एक्सेट्रा. मैटर इंक्लूड्स बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग. भले एयर हो उसमें भी मैटर है, वाटर हो उसमें भी मैटर है, और मैटर में लिविंग थिंग्स भी आते हैं. मतलब जैसे हम, एनिमल्स, प्लांट्स, नॉन लिविंग थिंग्स भी आते हैं. जो भी सारी नॉन लिविंग थिंग्स हैं उसमें भी मैटर होता है. ओके, आई होप इट इज़ क्लियर. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट स्टेट्स ऑफ मैटर. हम लोग मैटर के स्टेट्स पढ़ेंगे. ओके, मैटर एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स. मैटर सिर्फ एक स्टेट में नहीं होता. कितने फॉर्म में होता है? 3 डिफरेंट फॉर्म में.
3 डिफरेंट फॉर्म्स बोल सकते हैं या 3 डिफरेंट स्टेट्स बोल सकते हैं. ओके, तो द फर्स्ट वन इज सॉलिड. कौन सा है? सॉलिड. सेकेंड वन इज लिक्विड. थर्ड वन इज गैस. Different materials are grouped under different states on the basis of their qualities. उनकी qualities के हिसाब से 3 forms में उनको divide किया गया है मैटर को. The first one is solid. Okay, we are going to study about that. Anything that has a fixed shape and size is called a solid. जिस चीज़ का भी एक फिक्स शेप है और उसकी साइज़ भी फिक्स है, मतलब हम चेंज नहीं कर सकते, वो होता है सॉलिड. इट कैन नाइदर चेंज इट्स शेप नॉर कैन फ्लो. अभी कोई भी सॉलिड चीज़ की हम लोग शेप चेंज नहीं कर सकते और वो फ्लो नहीं करती. जैसे कोई लिक्विड फ्लो हो जाता है बट सॉलिड नहीं होता, उससे हम सॉलिड कहते हैं. यहाँ पे एग्जांपल्स क्या दिए हैं? टेबल, चेयर, पेन, pencil, floor, etc. are all solids but they have a fixed shape and size. आपकी टेबल ले लो, चेयर ले लो, पेन ले लो, पेंसिल ले लो, फ्लोर ले लो, एक्सेट्रा. ये सब क्या है? एक सॉलिड है, क्योंकि उनकी एक बार जब उनका शेप, वो ऑब्जेक्ट बनने के बाद हम लोग उनका शेप और साइज़ चेंज नहीं कर सकते. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट सॉलिड. अभी हम देखेंगे लिक्विड. ओके, लिक्विड क्या है? एनीथिंग दैट डज नॉट हैव अ फिक्स शेप एंड साइज एंड कैन फ्लो ईजीली इज़ कॉल्ड अ लिक्विड. एनीथिंग, कोई भी चीज़ जिसका कोई फिक्स शेप नहीं है, जिसकी कोई फिक्स साइज़ नहीं है और वो ईजीली फ्लो कर सके, उसे हम लिक्विड कहते हैं. कोई भी चीज़ जिसका कोई शेप नहीं, मतलब लिक्विड का शेप कैसे होता है? जिस कंटेनर में हम लिक्विड को फिल करते हैं उनका वो शेप बन जाता है, उसकी वो साइज़ बन जाती है. और लिक्विड क्या हो सकता है? ईजीली फ़्लो हो सकता है, राइट. अब वाटर को देखो, वाटर ईजीली फ़्लो हो जाता है. उसके बाद जूस, ये सारे ईजीली लिक्विड फ़्लो होते हैं. ओके, यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं लिक्विड के. वाटर, मिल्क, फ्रूट जूस, ऑयल, एक्सेट्रा आर ऑल लिक्विड्स. यहाँ पे एग्जांपल्स क्या हैं? वाटर, मिल्क, फ्रूट जूस, ऑयल, एक्सेट्रा. दे डू नॉट हैव, अब यहाँ पे क्या लिखा है? दे डू नॉट हैव अ डेफिनेट साइज, मतलब उनका साइज़ जो है कोई फिक्स नहीं है. एंड दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर. वो किसका शेप लेते हैं? लिक्विड्स. जिस कंटेनर में हम लोग उनको पॉ करते हैं वो उनका शेप ले लेते हैं. ओके, दे आर कैप्टन. दे डू नॉट हैव अ डेफिनेट साइज, उनका खुद का साइज़ नहीं होता है. एंड दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर जिसमें हम वो रखते हैं. ओके, दे कैन बी पॉर्ड एंड स्पिल्ड वाइल अ सॉलिड कैन नॉट. हम लोग लिक्विड को पॉर कर सकते हैं, स्पिल कर सकते हैं, लेकिन सॉलिड को नहीं कर सकते. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट गैस. अ गैस is a matter that has no shape or size. गैस भी एक ऐसा मैटर है जिसका कोई शेप और कोई साइज नहीं होता. इट फिल्स ऑल अवेलेबल स्पेस. जो भी अवेलेबल स्पेस है ना, उस पर क्या हो जाता है? वो गैस स्प्रेड हो जाता है. ओके, गैसेस कैन नॉट बी सीन. येस, वी कैन नॉट सी गैस, राइट. वी कैन फील दैम एंड इवन स्मेल सम ऑफ दैम. हम लोग उनको फील कर सकते हैं और स्मेल कर सकते हैं किस किस गैस को, बट हम लोग उनको देख नहीं सकते. अगर आपको ट्राई करना है तो आप अपने माउथ के इधर अपने हाथ रखो एंड ट्राई टू ब्रीथ आउट. तो आप फील करोगे कि गैस आपके मुंह से निकली, राइट. आपने कार्बन डाइऑक्साइड निकाला, बट कैन यू सी इट? नो, वी कांट सी इट, राइट. The oxygen you breathe in and the carbon dioxide you breathe out are gases. हम जो breathe in करते हैं वो कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन. और जो हम लोग breathe out करते हैं वो कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, our atmosphere is made up of different types of gases. हम जो एटमॉस्फेयर में रहते हैं, ये जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारी टाइप्स ऑफ गैसेस होते हैं. ओके, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस से बना हुआ है अर्थ का एटमॉस्फेयर. I hope it is clear. Fine, let's move ahead. Now यहाँ पे they are asking that choose the correct answer from the bracket to complete the statement. Everything around us is what? Space or matter? The answer will be matter.
लिक्विड्स टेक द शेप ऑफ द डैश दे आर केप्ट इन. लिक्विड्स किसका शेप लेते हैं? कंटेनर का, जिसमें हम रखते हैं. गैसेस फिल्स ऑल द अवेलेबल स्पेस. गैसेस जो भी अवेलेबल स्पेस होती है उसमें गैस फिल हो जाती है. मैटर एग्जिस्ट इन which how many states? In 3 different states. Okay, I hope it's clear. Let's move ahead now. अभी हमने क्या क्या पढ़ा? हमने मैटर पढ़ा. मैटर क्या होता है? मास प्लस स्पेस. ऑक्यूपाई स्पेस करते हैं तो वो मिलके मैटर बनते हैं. उसके बाद हमने 3 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैटर पढ़ा, राइट? दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. नाउ वी आर गोइंग टू सी चेंज ऑफ स्टेट. मतलब कोई लाइक सॉलिड में है चीज़, वो सॉलिड से लिक्विड में भी हो जा सकती है, लिक्विड से गैस में भी कन्वर्ट हो सकती है. उसका स्टेट चेंज होता है. ओके, लेट्स सी. चेंज कैन मैटर कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकता है. दिस इज़ कॉल्ड चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर. इसे हम चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर भी कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, वाटर एग्जिस्ट एज सॉलिड. वाटर सॉलिड में भी एग्जिस्ट करता है. कैसे? आपने फ्रीज़र में आप आइस क्यूब्स रखते हो, राइट? तो वो कौन से फॉर्म में हो गया? सॉलिड फॉर्म में, राइट? स्नो. लिक्विड, वाटर लिक्विड फॉर्म में भी होता है. गैस, अभी वाटर को गैस फॉर्म में कैसे दिखा है? आप पानी को अपने गैस पे गर्म करने रखो तो ऊपर आप देखते हो स्टीम आती है. हियर यू कैन सी. तो फिर वो वाटर किस में, कौन सी स्टेट में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड के बाद गैस फॉर्म में. वी कैन चेंज इन सॉलिड वाटर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ आइस, स्नो एंड फ्रॉस्ट. वाटर अगर जब भी सॉलिड फॉर्म में होता है तो कौन से फॉर्म में रहता है? आइस में, स्नो में और फ्रॉस्ट में. लिक्विड स्टेट में कौन से में एग्जिस्ट होता है? वाटर में. और गैस स्टेट में जब हम स्टीम करते हैं, स्टीम इज़ द गैसियस स्टेट ऑफ वाटर. ठीक है, तो जब गैसियस स्टेट हो जाता है तभी स्टीम करते हैं तो जो धुआं आता है ना, तो व्हाट इज़ दैट? दैट इज स्टीम. गैसियस स्टेट ऑफ वाटर में वो कन्वर्ट हो जाता है. ओके, नाउ द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड इज़ कॉल्ड मेल्टिंग. अगर हम लोग सॉलिड से लिक्विड में वाटर को कन्वर्ट करते हैं, मतलब आइस से वाटर उसको बनाते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? मेल्टिंग. सेकेंड, द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू सॉलिड. अगर हम लोग लिक्विड से सॉलिड बनाते हैं उसको, वो प्रोसेस को बोला जाता है फ्रीजिंग. नाउ थर्ड, द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड दैट इज़ वाटर इनटू गैस, स्टीम. अगर वाटर से हम लोग उनको स्टीम में लाते हैं तो वो प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इवॉपरेशन. प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ अ गैस इनटू लिक्विड. अगर गैस से हम लोग लिक्विड में कन्वर्ट होता है वाटर, तो वो प्रोसेस को बोला जाता है कंडेंसेशन. ओके, सो हियर आर द 4 प्रोसेस. द फर्स्ट वन इज सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया तो वो हो गया मेल्टिंग, मतलब आइस को वाटर में कन्वर्ट किया. ओके, उसके बाद लिक्विड को सॉलिड में, लाइक वाटर को उसमें आइस में बना दिया तो वो हो जाता है फ्रीजिंग. थर्ड है कौन सा? गैस, लिक्विड वाटर को स्टीम में कन्वर्ट किया, दैट इज़ इवॉपरेशन. स्टीम को वाटर में कन्वर्ट किया, दैट इज़ नोन एज कंडेंसेशन. आई होप ऑल दीज 4 प्रोसेस आर क्लियर. ओके, नाउ लेट्स रिवाइज. यहाँ पे अभी हम सब रिवाइज करेंगे. ऑल ऑब्जेक्ट्स हैव मास. सब ऑब्जेक्ट्स में मास होता है. मास क्या होता है? क्वांटिटी जो बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना हैवी या लाइट है. ओके, ऑल ऑब्जेक्ट्स टेक अप स्पेस. सारे ऑब्जेक्ट, सारी चीज़ें स्पेस लेती हैं. एनीथिंग हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर. कोई भी चीज़ें जिनमें मास होता है और स्पेस लेते हैं उन्हें हम मैटर कहते हैं. मैटर एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स. मैटर 3 डिफरेंट स्टेट्स में अवेलेबल है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ओके, एंड उसके बाद हमने देखा मैटर कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. मैटर चेंज भी होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में. वाटर एग्जिस्ट एज सॉलिड. सॉलिड कैसे स्टेट पे एग्जिस्ट होता है? दैट इज़ आइस, स्नो, फ्रॉस्ट. लिक्विड स्टेट में वाटर और गैस स्टेट में स्टीम. This was the whole thing which we have learned in this video. In next video we are going to do the question and answer session. Thank you everyone.